अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा हो जाएं, आप किसी मुसलमान फैमिली में पैदा हो जाएं और फिर मुसलमान बन के रहें, तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल तो तब होता है, मुश्किल तो तब होती है अगर आप किसी मुसलमान के घर में पैदा हैं और फिर मुसलमान बन के रह रहे हैं। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बल्कि मुश्किल की बात तो तब हुआ करती है कि जब आप किसी हिंदू परिवार में पैदा हो और फिर उसके बाद में मुसलमान बन के रहें, तो फिर बड़ी कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ती हैं। कभी कभी अपने वालिदैन को छोड़ना पड़ता है, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। और अपने घर को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना, अपने तमाम कुनबे कबीले को छोड़ना, यह इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी हुआ करती है। ऐसी ही एक बात और एक वीडियो हमारे सामने आई जो आप देख रहे हैं और आपने देखी भी होगी। ये बांग्लादेश की वीडियो है। बांग्लादेश के रहने वाला ये शख्स जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि ये एक ब्राह्मण हिंदू घर में पैदा हुए थे। अब से 21 साल पहले तकरीबन इन्होंने इस्लाम को करीब से समझने की कोशिश की, इन्होंने इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की। अब से 21 साल पहले इन्होंने जब इस्लाम को जाना, इस्लाम को पढ़ने की कोशिश की और उलमा इकराम की कुर्बत इन्होंने हासिल की, तो इन्हें यानी इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जाना, इन्होंने समझा कि मैं अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाऊंगा और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। जिसके बाद घर वालों ने इन्हें अपने घर में नहीं रहने दिया, इन्हें घर से निकलना पड़ा। इनकी माँ जो ब्राह्मण थी वो ब्राह्मण ही रही, उसने कलमा नहीं पढ़ा और इनको यहाँ तक कि माँ को भी छोड़ कर के जाना पड़ा और अपने तमाम परिवार को, अपने तमाम ख़ानदान वालों को छोड़कर इन्हें जाना पड़ा। और ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी का वक्त होता है कि वो अपने माँ बाप, अपने तमाम घर वालों को, भाइयों को छोड़ कर के जाए। ये उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी का वक्त होता है। 21 साल पहले इन्होंने अपने घर को, अपनी माँ को छोड़ा और छोड़ने के बाद निकल गए। इन्होंने एक इस्लामी मदरसे में, इदारे में अपना एडमिशन लिया। उसके बाद इन्होंने दीनी तालीम की हासिल की और एक बेहतरीन आलिम दीन भी बने और साइंस वगैरह की भी पढ़ाई की, डॉक्टर की भी डिग्री ली। उसके बाद इसी तरीके से वक्त गुजरता गया। अब आप इस बात को तो बखूबी जान रहे होंगे कि कोई हिंदू परिवार से मुसलमान बन जाए और मुसलमान बनने के बाद भी वो आलिम दीन भी बन जाए, तो फिर माँ बाप से या अपने परिवार से मिलना उसके लिए बड़ा दुश्वार, बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। ऐसा ही इनके साथ में हुआ, जिनका नाम मौलाना अब्दुर रहमान जामी है, बांग्लादेश के रहने वाले और बांग्ला ज़बान में ये इस वक्त तकरीर भी किया करते हैं। यूट्यूब पर इनकी बहुत सारी तकरीर भी अपलोड हैं जो बांग्ला ज़बान में बोलते हैं। तो मौलाना अब्दुर रहमान जामी ये 21 साल तक अपनी माँ से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे, क्योंकि माँ से मिलने यानी माँ के पास मिलने जाना, माँ से मिलने में इन्हें बड़ी दुश्वारियाँ थी, बड़ी परेशानियाँ जो आप समझ रहे हैं। आप ये माँ से मिलने ना जा सके, मगर अब 21 साल के बाद उन परेशानियों का हल निकला। कोशिश करते रहे कि काश मेरी माँ से मुलाकात हो, काश मैं अपनी माँ के पास पहुँचूँ। और इनकी माँ से 21 साल के बाद जब मुलाकात हुई तो वो मंज़र देखने के लायक रहा। वो मंज़र आंखों में आंसू लाने के काबिल था कि माँ अपने बेटे को देखकर चीखने लगी, माँ अपने लाल को देखकर रोने लगी। मौलाना अब्दुर रहमान जामी जो 21 साल के बाद अपनी माँ के पास पहुँचे, और आखिर माँ तो माई हुआ करती है, माँ तो माई होती है। उससे तो जब बेटा मिलने जाया करता है तो बेटा चाहे गुनाहगार हो, खताकार हो, मगर माँ तो अपने बेटे को सीने से लगाया करती है। 21 साल के बाद इनकी अपनी माँ से मुलाकात हुई और देखें इन्होंने इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की। जो इस्लाम जिस चीज़ पे आदमी कोई कुर्बानी नहीं देता, जो चीज़ इंसान को फ्री में मिल जाया करती है, उस चीज़ की इंसान कदर करना ही नहीं जानता है। कदर अगर इस्लाम की पूछना है तो अब्दुर रहमान जामी जैसे लोगों से पूछो, जिन्होंने इसको पाने के लिए अपने घर तक को कुर्बान किया, वालिदैन तक को देखना, यानी उन्हें छोड़ना पड़ा। हम क्या हैं, हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए मुसलमान बन के रह रहे हैं। हम इस्लाम की हकीकत या इस्लाम को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हमने तो समझा ही नहीं, हमने तो इसकी अहमियत ही नहीं जानी। अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने इस दीन को पाने के लिए अपने घर को छोड़ने की भी कुर्बानी दी, अपने वालिदैन को छोड़ने की भी कुर्बानी की। और हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौला तेरा एहसान अजीम है
کہ تو نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، نہ ہمیں اس مذہب کو اپنانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، والدین کو نہ چھوڑنا پڑا، ہمیں کوئی قربانی پیش نہیں کرنی پڑی، بس ہمیں تو یوں ہی تو نے تحفے میں اپنا مذہب دے دیا۔ یہ تیرا احسان ہے ہم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔